दोस्तों मैं हूं सर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों आज ये मेरे पास एक टेलीविज़न आया है चाइना सैमसंग वाला, और इसमें जो बोर्ड इंस्टॉल है, बोर्ड लगा हुआ है, वो है MS608 P83। P82 P83 सेम है। इनमें शायद एंड्रॉयड वेरिएंट का फ़र्क है, बाकी इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी ये पावर ऑन है लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही। और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था, तो सॉफ्टवेयर करने की कोशिश की गई है लेकिन सॉफ्टवेयर कामयाब नहीं हुआ। कोई भी वजह हो सकती है बहरहाल। तो अभी इसका क्या सलूशन है? इस बोर्ड में आप दोस्तों ने कभी तवज्जो की हो तो एक SPI मेमोरी लगी होती है, ये वाली, ठीक है। ये 2 MB की फ़्लैश है, इसमें एम बूट फाइल होती है। और अगर हम इस मेमोरी को, इस SPI फ्लैश को दोबारा से एम बूट फाइल के साथ रीराइट कर लें तो ये हमारी स्टैंड बाई पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें दोबारा सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। यही एक इसका सलूशन है। बाकी ऑलरेडी मैं P83 P82 में जो है वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर कैसे होगा, क्या एहतियात करनी है, कितना टाइम वेट करना पड़ता है, कि बहरहाल जो भी इसमें इश्यूज़ हैं वो ऑलरेडी मैं इसमें वीडियो शेयर कर चुका हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो कोशिश किया करें कि पहले कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया करें या फिर किसी जो है काबिल टेक्नीशियन के साथ रब्ता किया करें। तो अभी करता मैं क्या हूँ, इसकी मैं एम बोर्ड फाइल जो है वो रीराइट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जी दोस्तों, मैंने इसको फ्लैश को रीराइट करके दोबारा से लगा दिया, ठीक है। हीट गन से उतार के दोबारा मैंने इसको, इसमें मैंने 2 MB की बूट फाइल की है। अच्छा जी, अब इसको जो है हम ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारी ये स्टैंड बाई पे आ चुकी है। अब देख लेते हैं अगर इसमें सॉफ्टवेयर है तो ये ऑन होगी, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही क्योंकि सॉफ्टवेयर इसका करप्ट हो चुका है। लेकिन अब जब हम इसको USB से इसका सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लेगी। मैं आपको चेक करवाता हूँ, मैं USB डिस्क में सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ, फिर इसके साथ कनेक्ट करके इसको चेक करते हैं। जी दोस्तों, सॉफ्टवेयर मैंने USB डिस्क लगा दिया है इसके साथ, और इसके लिए हमें 20 सेकंड्स वेट करना पड़ता है कि ये बूट करता है कि नहीं करता। ये देखें, इसने बूटिंग शुरू कर दी है, ठीक है। ये MS608 वाले जो बोर्ड हैं इनका स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं बनता, जस्ट ये आपको LED के थ्रू बूटिंग शो करवाएगा। बाकी इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, P82 शायद P83 पे भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका एक दफ़ा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए फिर इसको फाइनली देखते हैं कि इसका डिस्प्ले बना है कि नहीं बना। ये दोस्तों, इसको मैंने पावर ऑन किया है और ये आपके सामने सैमसंग स्मार्ट 3D, इन जो ये मॉडल्स थे इनमें 3D पैनल लग के आए थे और काफ़ी अच्छे, पैनल भी अच्छे थे, बोर्ड का रिज़ल्ट भी अच्छा था। और अभी तक ये तकरीबन 2014-15 में ये मॉडल्स आया करते थे और अभी तक ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फाइनल। अच्छा, इस बोर्ड के जो टेस्टेड सॉफ्टवेयर हैं ना, आपको वो मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा दूं, इसमें जो बैक साइड पे स्टिकर लगा होता था उस नाम से भी अक्सर जो हैं सॉफ्टवेयर मिल जाते होते हैं। और इस मॉडल का टेस्टेड सॉफ्टवेयर मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा 40F6400AR, ठीक है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।